हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब क्विक एनर्जी अपडेट पर। मैंने कल डिवाइनली गाइडेड पे भी की थी, आज सोचा कि हाई प्रीस्टेस पे कर दूँ ताकि आपको कोशिश मेरी पूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपडेट अपने पर्सन की मिलती रहे। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग रीडिंग, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्रिसाइज एंड शॉर्ट रीडिंग, बट नॉट दैट शॉर्ट, जिसमें क्विकली आपको आपके पर्सन की एनर्जी का पता चलेगा तो आपके लिए अपने पर्सन को डील करना, हैंडल करना वे बेटर हो जाएगा। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्विक एनर्जी अपडेट। Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Lovers. Knight of Cups. And Six of Swords. अभी मैंने मैसेज ऑफ द डे डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी अपलोड किया। वहाँ पे भी ट्रैवल और मूवमेंट और जगह को छोड़ देने की वाली बात थी और क्विक एनर्जी अपडेट में वहाँ आपकी रीडिंग आ रही थी, आपकी एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की आ रही है। कल मैंने जून की प्रेडिक्शन और पॉसिबिलिटीज़ पे भी रीडिंग की है जो कि डिवाइनली गाइडेड 7777 पर है। आप जाके देखिएगा, बड़ी टफ सी है, बहुत मुश्किल सी है और बहुत चैलेंजिंग मंथ की रीडिंग आई है, बट अल्लाह ताला अपना करम करेगा। कुछ लोग बड़े परेशान भी हो गए उस रीडिंग को देखकर और कमेंट्स में बहुत ख़तरनाक मैसेजेस भी आए, लेकिन रीडिंग है तो शुगर कोट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने वाले हों या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली हो, जो कार्ड्स में पता चले वो बताना ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ मैं आज देख सकती हूँ कि आप क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन की रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको भी रिसेंटली या तो ये बहुत ज़्यादा ना इनके 2-3 फेक अकाउंट है और उस फेक अकाउंट से ये बहुत सारे लोगों को अपनी लिस्ट में रखते हैं। अब लिस्ट में रखने की वजह से इनको उनकी लाइफ की बहुत सी एक्टिविटीज़ का पता चलता है और जब लाइफ की एक्टिविटीज़ का पता चलता है तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी ट्रैश की चीज़ें भी निकाल कर चेक करने लगते हैं कि जो इन्होंने कभी बिन में डाल दिया होगा, जीमेल की बिन में डाल दिया होगा, कुछ इस तरह से। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस कॉन्टेक्स्ट से ना ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको बड़ा रिसेंटली धोखा मिला है किसी बात को लेकर और बहुत ज़्यादा ना ये अपसेट हुए हैं और एक अनकंडीशनल फ्रीडम, एक अनकंडीशनल बॉन्ड, एक अनकंडीशनल कनेक्शन, एक अनकंडीशनल मोहब्बत को ये बहुत ज़्यादा ना अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। अगर तो ये आपके एक्स हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यानी इतनी बर्डनाइज्ड हैवी एनर्जी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं अगर तो ये आपके एक्स हैं तो। एंड इफ़ नॉट, आपका अपने करंट पार्टनर के साथ कोई ब्रेकअप या कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें आप दोनों नाराज़ हैं एक दूसरे से, तो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू लाइक एनीथिंग। दे आर फीलिंग सॉरी और ये ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी से भी ना, किसी को भी पकड़ के बैठकर उससे बातचीत शुरू कर देते होंगे, जहाँ भी बैठे हुए, चाय के ढाबे पे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफ़े में, अगर तो ये बार किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ बार होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड ये बार बार उस इवेंट को रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे आपने अपनी लाइफ के सुकून को अहमियत देते हुए इनको छोड़ दिया। और शायद अगर आप एक सिंगल पेरेंट हैं तो आपके साथ आप अपने बच्चे को भी ले आए और आपने ये प्रायोरिटी दी कि जहनी सुकून से बेहतर और कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तो ये इनकी ख़ुद की भी हो सकता है एनर्जी कि इनको उस सिचुएशन का बहुत रिग्रेट होता हो
और क्विक एनर्जी अपडेट में ये इस फीलिंग को, इस इवेंट को, इस एपिसोड को अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी सिचुएशन इनके पेरेंट्स की भी हो सकती है, जिसकी वजह से इनको ये एक ब्रोकन फैमिली का जो है ना एक इम्प्रेशन इनके ऊपर है। और ये जिस तरीके से इन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा लाइफ को हैंडल करते हुए, रिलेशनशिप को हैंडल करते हुए, उसी तरीके से इनको ये फ़ील हो रहा है कि जैसे मैंने भी अपने पार्टनर के साथ यही किया। ये इतने बहादुर नहीं हैं जितने आपको लगते हैं। ये आपको गले लगाने के लिए बहुत क्रेव करते हैं। ये आपके दिलासे को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। ये आपके हौसला देने को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। लेकिन करंट एनर्जी में यही आ रहा है कि इनको धोखे पे धोखे ही मिल रहे हैं। देखते हैं कि 10 ऑफ सोर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। द स्टार। एस ऑफ कप्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। लवर्स किस लिए आया है। 7 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। जस्टिस। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में देयर इज़ ओनली वन वर्ड जो कि की थीम को कंक्लूड कर देगा, दैट इज़ अ रिग्रेट। रिग्रेट हर उस बात को लेकर, हर उस अप्रोच और सोच को लेकर जो कि इनको बार बार इस बात का एहसास दिलाता है कि काश मैंने बात की होती, मैंने अपने इस मामले में थर्ड पार्टी या किसी और को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया होता। क्योंकि जब मैंने किसी को इन्वॉल्व किया तो ये एक प्राइवेसी बेस्ड मैटर था, और उसमें किसी को इन्वॉल्व करने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान किसी रिश्ते में इन्वॉल्व तब होता है जब उसको पूरी सिचुएशन का पता चल चुका होता है। तो आप शायद इस बात पर अपसेट हुए होंगे और इनको बहुत ज़्यादा ये बात गिल्ट में लेके जाती होगी, बहुत ज़्यादा इनको इस पर जो है ना बहुत अफसोस होता होगा। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स इट लुक्स लाइक कि जैसे मैंने कहा इन्होंने मल्टीपल फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और ये कुछ नया नहीं कर पा रहे, ये कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे। या तो इन्होंने कुछ ऐसा इनोवेटिव और क्रिएटिव किया था जिसको स्नैच कर लिया किसी ने ऑनलाइन, इनके आइडियाज़ को स्नैच कर लिया, इनकी क्रिएटिविटी पे अटैक कर लिया और अपना काम इनके काम के ऊपर अपना नाम लेबल करके उसको आगे भेज दिया कहीं। तो इनको बहुत बड़ा धचका लगा है कि ये क्या हरकत हुई। ऑफिसेज में ये चीज़ें बहुत होती हैं। विद द एस ऑफ कप्स ये कुछ थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये कुछ नए तरीके से चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, सब कुछ नहीं बंद हो जाना चाहिए, कुछ तो थोड़ा सा बाकी रहे, कोई चार्म, कोई कशिश, कुछ तो बाकी रहे। दूसरा जो ये आपकी क्रेविंग कर रहे हैं आपको महसूस करने की, गले लगाने की, दिलासा लेने की, उसमें इनको सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि जब राइट टाइम पर मैंने किसी को राइटली हैंडल नहीं किया तो अब वो मुझे क्यों सेलेक्ट करें। और उसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस होंगे। मेरा ये ख्वाहिश करना भी जो है ना चाँद को छूने के बराबर वाली बात है। क्या पता वो मेरी तरफ आना भी चाहे या नहीं आना चाहे। उसकी लाइफ में इतने सारे मामलात हैं, वो लाइफ में अपने बहुत आगे ज़्यादा जाके बढ़ चुकी है, इस तरह की चीज़ें। दूसरा जो मैंने पहले आपको कहा, इनको बहुत इस बात का, ये लिटरली अगर आपको मिलेंगे तो शायद ये आपसे माजरत करेंगे कि मुझे ये हरकत कम से कम नहीं करनी चाहिए थी, आगे तुम्हारा फ़ैसला है, तुम जो करना चाहो, लेकिन मुझे वाकई उनको बीच में, अपने और तुम्हारे मामले के बीच में नहीं बुलाना चाहिए था, मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था। लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई कोर्ट तक चला गया, और जब कोई कोर्ट तक चला गया तो फिर शायद किसी एक ने कहा होगा आप दोनों में से कि बस जब कोर्ट तक चले गए तो बात ही ख़त्म है, जो तुम इस तरह की हरकतें करके चाह रहे हो तो वो जुड़ने वाली बातें तो नहीं है ना, तो चलो ठीक है, मैं फिर वो डिसाइड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ जो तुम, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ तक जाना पड़ा, तो इट्स डन। इनको बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि इन्होंने आपसे ओपन कम्युनिकेशन क्यों नहीं की। लेट्स सी कि ये तो आ गया क्विक एनर्जी अपडेट और उसके क्लैरिफायर्स। क्यों आई है ऐसी एनर्जी, आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट ऐसी पर्टिकुलरली क्यों आई है, गिव मी द स्पेसिफिक रीजंस। क्विक एनर्जी अपडेट क्यों आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स,
एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। इनको एक गुमान था कि ये कुछ भी कर लें आपके साथ या अपने रिलेशंस में, इनके रिलेटिव्स, इनके पसंदीदा लोग इंक्लूडिंग आप, इनको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने किसी नए लोगों के साथ काम बनाया आपके मना करने के बावजूद भी, और इन्होंने नई कोलैबोरेशन की। वो नई कोलैबोरेशन आपने इनको 10 दफ़ा मना किया होगा कि देखो ये तुम मत करो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगी, लेकिन इन्होंने इस बात को नहीं माना। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर हेड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप लोगों ने बड़ा जद्दोजहद करके एक दूसरे की ज़िंदगी में एक दूसरे को हासिल किया है, लेकिन जब हासिल किया उसके बाद कहीं और मामला फिट हुआ और किसी और को रिलेशनशिप में प्रायोरिटी दी जाने लगी, जिसकी वजह से ये सारा मैसअप हुआ है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, काम के फॉर्म में किसी ने आपको, इनको कोई प्रपोज़ल दिया, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में किसी ने इनको प्रपोज़ल दिया, समथिंग हैड हैपन जो कि बस बिल्कुल शुरुआती हुई थी, और शुरुआत में इन्होंने फ़ौरन उसको चॉइस कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में रहे, लेकिन कोई ऐसा प्रपोज़ल आया जो कि लाइमलाइट और स्पॉटलाइट बेस्ड था, और उन्होंने फ़ौरन उसको ऑप्ट किया, और ऑप्ट करने के बाद प्रायोरिटी पर आपको नहीं कंसिडर किया, जिसकी वजह से इनको धोखा मिला, इनके काम पे अफेक्ट हुआ, और इनको वो अनकंडीशनल लव जो आपसे मिलता था वो नहीं मिल रहा। एंड ये पूरी सिचुएशन इनकी क्विक एनर्जी अपडेट में एक रिग्रेट की फॉर्म में आ रही है, कि जैसे इनको बहुत अफसोस है कि इन्होंने इतनी समझदारी रखने के बावजूद भी ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है जनाब, तो ये है क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आई स्टिल हैव 2 to 3 मोर डेज़, वेकेशन की कह लें, हॉलीडे कह लें, और फिर उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स दोबारा से धुआंधार तरीके से काम की शुरुआत है। तो अगर आप अभी भी डिटेल सेशंस लेना चाहते हैं तो आप अपनी बुकिंग करा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।